क्या होता है जब अर्थ की हर ग्रिड बड़ी नजर टिकती है एक ऐसी प्लेनेट पर जो जमीन से नहीं दिल से जीता है। सोचो अगर धरती जैसी एक और दुनिया हो लेकिन वहाँ के लोग पेड़ों से बात करते हो और इंसानों से ज्यादा समझदार हो। जहाँ इंसान अपनी जमीन बर्बाद कर चुका था वहाँ एक और दुनिया थी जो धरती से 1000 गुना खूबसूरत थी, लेकिन इंसान वहाँ भी अपनी लालच लेकर पहुंच गया। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये उस जंग की कहानी है जहाँ एक सैनिक को समझ आया कि असली दुश्मन कोई और नहीं, खुद उसके अपने लोग हैं। ये कहानी है पेंडोरा की और वहाँ के बहादुर नावी लोगों की। आज मैं बन रही हूँ नावी एंड व्हाइल आई ट्रांसफॉर्म इनटू नावी मैं आपको बताऊंगी उनकी कहानी। पेंडोरा एक अनोखा ग्रह जहाँ के हर पेड़ सांस लेता है और जहाँ प्रकृति सिर्फ जिंदा नहीं पूजी जाती है। वहाँ रहते हैं नावी, एक टॉल ब्लू स्किन स्पिरिचुअल और नेचर कनेक्टेड ट्राइब। लेकिन अर्थ के लोगों के लिए पेंडोरा सिर्फ एक जंगल नहीं, अनबटेनियम का खजाना है, एक मिनरल जो लाखों करोड़ों का है। और यही से शुरू होती है कहानी जैक सुली की, एक फॉर्मर मरीन जिसे चलने से तो दुनिया ने रोका था लेकिन उड़ने की उम्मीद उसके दिल में जिंदा थी। जैक को एक स्पेशल मिशन दिया जाता है, अवतार प्रोग्राम का हिस्सा बनना, एक नावी जैसे आर्टिफिशियल शरीर के थ्रू जंगल में घुसना, उनका भरोसा जीतना और अंदर ही अंदर उनका घर बर्बाद करने की राह बनाना। जब जैक अपनी न्यू नावी बॉडी में पेंडोरा की दुनिया में एंटर करता है तो उसे ये दुनिया बिल्कुल नई और अनफेमिलियर लगता है, लेकिन उसका एक गोल है, पेंडोरा की जंगल को एक्सप्लोर करना और अपने ह्यूमन मास्टर्स को इन्फॉर्मेशन देना ताकि वो अनबटेनियम एक्सट्रैक्ट कर सके। उस जर्नी के दौरान जैक की मुलाकात होती है नैतिरी से, जो एक ब्रेव एंड स्पिरिचुअल नावी वॉरियर है। नैतिरी उसे पेंडोरा की जंगल के बारे में बताती है और धीरे धीरे जैक पेंडोरा और नावी कल्चर्स को समझना शुरू करता है। उसे ये रियलाइज होता है कि नावी लोग अपनी जिंदगी को बहुत मीनिंगफुल तरीके से जीते हैं। नैतिरी से मिलने के बाद जैक की मकसद बदल जाता है। जो जंगल पहले अजनबी था अब घर बन जाता है, जो लोग पहले टारगेट थे अब फैमिली बन जाते हैं। और यही से जैक का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, सिर्फ फिजिकल नहीं स्पिरिचुअल भी। नैतिरी उसे नाविस कल्चर सिखाती है, पेड़ों से बातें करना, प्राणियों से संवाद करना और तोड़ुक माकतो, एक शक्तिशाली ड्रैगन जैसे प्राणी को राइड करने का सपना। महीने गुजर जाते हैं, जैक अब पूरी तरह से नावी बन चुका होता है, उसे नैतिरी से प्यार हो जाता है और वो उनकी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। लेकिन असली दुनिया में टाइम खत्म हो रहा था। कर्नल माइल्स, एक रूथलेस मिलिट्री लीडर, जैक को धमकी देता है अगर जैक ने मिशन कंप्लीट नहीं किया तो फोर्स से उनका घर गिरा देंगे। जैक नावी लोगों को बताता है सच, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। ह्यूमंस होम ट्री पर अटैक कर देते हैं, नैतिरी के पिता का डेथ हो जाता है, ट्राइब बिखर जाता है और जैक को एक धोखेबाज के रूप में देखा जाता है। इसके बाद जैक जब ह्यूमन बॉडी में होता है तो कर्नल जैक को जेल में बंद कर देता है ताकि वो नावी लोगों का मदद ना कर सके। तब जैक के 2 टीम मेंबर्स वहां आकर उन्हें आजाद कर देते हैं। फिर वो लोग एक प्लेन लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जाते वक्त कर्नल उन पे गोली चला देते हैं जिससे कि एक टीम मेंबर घायल हो जाती है। इसके बाद ये लोग अपनी मशीन्स लेकर जंगल में पहुंचते हैं और वहां से जैक दोबारा अपने अवतार बॉडी में जाता है और अब वो फिर से नावियों का भरोसा जीतने के लिए तुरुक नाम के एक बड़े से ड्रैगन को काबू में करने का फैसला करता है, क्योंकि जो भी उस ड्रैगन को वश में करता है वो तुरुक माकतो यानी कि नावियों का मसीहा बन जाता है। अब तक सिर्फ कुछ ही लोग ऐसा कर पाए थे। जैक अपने पालतू ड्रैगन की मदद से आसमान में जाकर तुरुक को ढूंढता है और उसे अपने काबू में कर लेता है, जो सिर्फ एक असली नावी नायक कर सकता है। जैक अब तोड़ुक माकतो बन जाता है। इसके बाद जैक उस ड्रैगन के साथ नावियों के पास पहुंचते हैं। जैक को तुरुक के साथ देखकर सब लोग उसे अपना मसीहा मान लेते हैं। फिर वो सबको एकजुट होकर आरटीए वालों से लड़ाई के लिए बोलते हैं और दूसरे कबीलों को भी मदद के लिए बुला लेते हैं। वो नावी ट्राइब्स को एकता में लाता है, उन्हें ट्रेन करता है और ह्यूमन के अगेंस्ट फाइनल बैटल के लिए तैयार करता है। अब सभी नावी तुरुक माकतो यानी जैक का हुक्म मानने लगता है। इसके बाद जैक आत्मा के पेड़ के पास जाकर एवा से मदद के लिए प्रे करता है, क्योंकि वो जानता था नावी फौज आरडीए के सामने टिक नहीं पाएंगी। दूसरी तरफ कर्नल अपनी सेना और हाईटेक हथियार के साथ जमीन और आसमान दोनों तरफ से हमला करता है। पेंडोरा का महायुद्ध शुरू होता है। स्काई शिप्स वर्सेस ड्रैगन, मिसाइल्स वर्सेस एरोस, मेटल वर्सेस रूट्स, मशीन्स वर्सेस नेचर्स, ग्रेट वर्सेस स्पिरिचुअलिटी का बैटल होता है। आखिर में एवा भी नेचर की ताकत के साथ लड़ाई में शामिल होता है और नेचर की प्रकोप ह्यूमंस पे टूट पड़ता है। ह्यूमंस बड़े बड़े मिसाइल के साथ अटैक करता है, उनका ट्री, उनका घर, उनका एग्जिस्टेंस सब कुछ खतरे में पड़ जाता है। लेकिन जैक अब सिर्फ एक अवतार नहीं, वो एक ब्रिज ऑफ होप बन जाता है।
वो अर्थ के खिलाफ अपनी नई दुनिया के साथ खड़ा होता है। एक तरफ गन्स, मशीन्स और ग्रीड, दूसरी तरफ है एरो, स्पिरिट्स और यूनिटी। ये वॉर नहीं, एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन है। जेक कर्नल के साथ आखिरी फाइट करता है जहाँ नेत्री उसके जान बचाती है और फाइनली कर्नल को मार दिया जाता है। जेक और नावी अपने जंगल को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं और एंड में एक एपिक क्लाइमैक्स होता है जब जेक अपने ह्यूमन फॉर्म से कम्प्लीटली सेपरेट हो जाता है और परमानेंटली नावी बन जाता है। जेक एक पवित्र सेरेमनी में हिस्सा लेते हैं जहाँ एवा उसकी स्पिरिट को परमानेंटली उसके अवतार शरीर में ट्रांसफर कर देती है। जेक सुली अब एक इंसान नहीं बल्कि एक नावी है, ना सिर्फ रूप में बल्कि दिल से भी। ये कहानी है एक इंसान के बदलने की। जब तुम किसी और की दुनिया को समझने की कोशिश करते हो तो कभी कभी तुम अपना असली रूप पा लेते हो। इंसान जब भी प्रकृति से ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश करता है तो या तो वो खुद मिट्टी बन जाता है या फिर सीख लेता है उस मिट्टी से प्यार करना। अवतार हमें ये सिखाती है कि नेचर के साथ जुड़े रहना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक जरूरत है। जब तक हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तब तक हम खुद को भी डिस्ट्रॉय करते रहेंगे। नेचर के साथ रिस्पेक्ट और बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट जस्ट अ साइफाई स्टोरी, इट्स अ वेकअप कॉल। रिस्पेक्ट नेचर, रिस्पेक्ट कल्चर्स और ग्रीड को साइड में रखे। तो ये था मेरा नावी मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन और अवतार की कहानी। एक ऐसी जर्नी जो हर बार देखने पर नए इमोशंस जगाती है। अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आया और कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में जरूर लिखना आपको अवतार का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा हार्ट टचिंग लगा।